आगे देखते हैं ई का पावर एक्स का ग्राफ ऑफ ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चा, समझिएगा बड़े बढ़िया से। ई का पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम मान लेते हैं कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। हम x की कुछ वैल्यू ले लेते हैं ई का पावर x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले ले लेते हैं -3, ठीक है। वैसे ई का पावर x का जो डोमेन होता है, यानी जो रेंज होता है बेसिकली, वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है बाबू। यानी इसकी जो वैल्यू होती है ई का पावर x में, x के जो वैल्यू रखने पे जो आती है वैल्यू, वो बेसिकली -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आती है। तो हम बेसिकली -3, -2 और -1, 0, 1, 2, 1, 2 और 3, ये 3 वैल्यू पे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखा जाए बढ़िया समझिएगा। बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर में सबसे पहले ई का पावर सारी जो भी वैल्यू मैंने लिखी है सबकी वैल्यू मैं निकालता हूँ कैलकुलेटर के इस्तेमाल से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मेरा ई का पावर है, 1 सेकेंड, ई का पावर मेरा है -3, यानी 3 माइनस ई का पावर एक्स। -3 ई का पावर एक्स की जो वैल्यू आ रही है बाबू मेरे पास, मेरे कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आ रही है, कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा आपका, ठीक है। कैल्सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी वैल्यू आ रही है 0.0497, ठीक है। हमने ले लिया अप्रॉक्स में 7, इसको 8 लिख दीजिए, ये लगभग अप्रॉक्स वैल्यू है हमारी। फिर हम आते हैं 0.8 के लिए -2 के लिए निकालते हैं, ठीक है। -2, 2 माइनस ई का पावर एक्स करते हैं बच्चा, 2 माइनस ई का पावर एक्स कितना आ रहा है, 0.135, अप्रॉक्स वैल्यू लिख लेते हैं 53। फिर आते हैं -1, यानी -1 माइनस ई का पावर एक्स, क्या आ रहा है बच्चा, मेरे पास आ रहा है 0.337678। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, या आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से भी आप निकाल सकते हैं। और वैसे बाय द वे मेरे पास कैल्सी से कैसे निकालते हैं उसके वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं बाबू जीरो के लिए। जीरो के लिए तो वैल्यू 1 होती है, ई का पावर एक्स की वैल्यू 0 पे 1 होती है, ठीक है। जीरो के बाद आते हैं हम लोग 1 पे, तो 1 की वैल्यू जो है वो ई का पावर एक्स की होती है 2.7182, ठीक है। अब आते हैं 2 की वैल्यू निकालते हैं। 2 ई का पावर एक्स होता है 7.3890, तो उसको 0 को छोड़ देते हैं। 3 की वैल्यू निकालते हैं। 3 ई का पावर एक्स की वैल्यू है 20.085, ये 3 तक की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास निकल गई 3 तक। अब देखते हैं बाबू इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कैसा होता है इसका। ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बच्चा हम इस तरह से माइनस प्लस दोनों तरफ लेंगे ना, निगेटिव पॉजिटिव दोनों लेंगे, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी को दिखाएगा, ये इन्फिनिटी को दिखाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें जो है पहला है -3, यहाँ पे है, ले लेते हैं -3, -2, -1, 0, फिर इसी तरह से आएगा 1, 2, 3, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी वैल्यूज ले ली बच्चा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं -3 पे 0.498 है, 0.498, तो 0.498, तो यानी यहाँ पे कोई वैल्यू होगा 0.498, इसको भी लिख लेते हैं आप लोग पहले। 20 तक है तो हम 5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20। देखिए अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। -3 पे लेंगे 0.0498, तो 0.0498 क्या होगा, 1। अगर मान लो कि हम यह 5 लिया है, यहाँ पे है 1, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो ये तो 1 से भी छोटा, बहुत छोटा है, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। फिर 0.1, तो ये भी 1 से छोटा है, बहुत छोटा, इससे ज़रा सा ऊंचा है, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। फिर -1 0.3 है, ये भी 1 से छोटा है, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ठीक है।
और नीचे ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा और ये है तुम्हारा 1, यानी इसका जो ग्राफ है बेसिकली ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। एकदम नीचे लो क्योंकि ज़रा सा ही है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। ऐसा होता है 1 तक है, ठीक है। ये बेसिकली इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है, एकदम छोटा सा सटते हुए ये लाइन आया। अब ये 1 पे कितना है जी, 1 पे 2 है, तो 1 से ऊपर 2.79 यहाँ पे कहीं पे होगा। फिर 2 पे 7 है, 7 मतलब 5 से यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। फिर 3 पे डायरेक्ट कितना चला जाता है 20, यानी 3 पे डायरेक्ट यहाँ गया, यहाँ 20 से ऊपर है 20 यहाँ, तो यानी ये ग्राफ डायरेक्ट इस तरह से आगे जाने के बाद इस तरह से इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है e का पावर x का ग्राफ, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से आया और इस तरह से चला गया। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे लिखा है, ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके लिखा है और ग्राफ उसी हिसाब से ड्रॉ किया है। तो आपको ये वैल्यूज़ नहीं याद रखनी है, आपको याद रखना है कि e का पावर x का ग्राफ कैसा होता है। कोई पूछेगा e का पावर x का ग्राफ कैसा होता है बच्चा, तो आप डायरेक्ट ऐसे बताएंगे कि e का पावर ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ से आता है, यहाँ 1 के बाद इस तरह से ऊपर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड e का पावर x का ग्राफ। क्लियर है? तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है e का पावर x का ग्राफ, वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बना दिया है, इसको छापिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।